जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो यह है लेक्चर नंबर 2 जो सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं। आईआईटी के क्वेश्चन जो इस साल आए थे और नीट के हम लोग इंक्लूड करेंगे, नीट के क्वेश्चन भी। तो उसमें अब हम लोग कर रहे हैं सबसे ज़्यादा डाउट वाले क्वेश्चन में से एक जो पूछा गया है मुझसे, वो है क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ठीक है, और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कशन करेंगे इसमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो आईआईटी में 2024, ठीक है, 30 जनवरी शिफ्ट 2 में जो पूछा गया था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है द सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग विद हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑब्लिक कर उन लोगों ने लिखा है लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इज, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लो या लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लो, बातें की है, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो ये 4 सॉल्यूशन दे रखे हैं उन्होंने। अगर आप गौर करोगे चारों सॉल्यूशन में मास तो सेम दे रखा है, 180 ग्राम 180 ग्राम 180 ग्राम एंड 180 ग्राम। तो इसका मतलब मास तो पिक्चर से हो गया बाहर, ठीक है, क्योंकि वो तो सेम है। तो अब वो ये बोल रहे हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा डिप्रेशन कौन क्रिएट करेगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलो डिस्कस करते हैं इसे एक एक करके। तो पहला हमारे पास नंबर 1 180 ग्राम एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, आप देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, थोड़ा बेसिक समझिए। डेल्टा टीएफ इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एंड वी नो दैट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इजंट इट सो। इसका मतलब जो सब्सटेंस, ठीक है, सॉल्वेंट में डिजोल्व होकर ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल बनाएगा, ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल बनाएगा, उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो भाई बस हमें इन चारों में ये चेक करना है कि कौन सॉल्वेंट में जाकर टूटने वाला है और टूटकर पार्टिकल ज़्यादा बनाने वाला है। तो जो सबसे ज़्यादा पार्टिकल बनाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो अब कौन टूटेगा और कौन नहीं टूटेगा, उसके लिए बस एक छोटी सी बात तुम सब लोगों को मालूम होनी चाहिए, और वो ये कि इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, इलेक्ट्रोलाइट जो सब्सटेंस होता है यानी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, यूजुअली वो वाटर में जाकर डिसोसिएट होता है, टूटने के बाद नंबर ऑफ आयंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl KCl, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaOH KOH NH4OH, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल एसिड HCl H2SO4 HNO3, मिनरल एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड हो गया CH3COH जो यहाँ पर मेंशन है, HCOH फॉर्मिक एसिड, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आता है। इनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग है, कुछ वीक है, दैट वी नो। ओके, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सॉल्वेंट में जाकर यूजुअली डिसोसिएट होना है, लेकिन हर सॉल्वेंट में डिसोसिएट होंगे क्या? ठीक है, अब देखो अगर आप नमक को पानी में डालोगे तो डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन उसी नमक को अगर ऑयल में डालोगे तो डिसोसिएट उतना ही होगा क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब एक बेसिक रूल आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रोलाइट की जो सॉल्युबिलिटी होती है यानी डिसोसिएशन होता है सॉल्वेंट में, वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट की पोलैरिटी पर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट यूजुअली पोलर होता है नेचर में, उनमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आपको मिलेंगे, चाहे पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव। ठीक है, जैसे NaCl में, या थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव, जैसे HCl में, HCl इज अ कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, और जैसे एसिटिक एसिड में, तो इलेक्ट्रोलाइट यूजुअली पोलर होते हैं नेचर में, तो वो पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। सॉल्युबिलिटी का जनरल रूल सब लोग को याद है, लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा होता हो वैसे के साथ ही डिजोल्व होता है, इजंट इट सो। ठीक है, तो पोलर विल डिजोल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर विल डिजोल्व इन नॉन पोलर। तो इलेक्ट्रोलाइट नॉन पोलर सॉल्वेंट में अवॉइड करते हैं जाना, टूटना। तुम नमक को तेल में डालोगे तो वो ये ऑयल में डालोगे, पेट्रोल में डालोगे, डीजल में डालोगे, बेंजीन में डालोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में डालोगे। ठीक है, इस तरह के सॉल्वेंट जो नॉन पोलर होते हैं नेचर में, उनमें आसानी से टूटने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन नमक को पानी में डालोगे तो इमीडिएटली टूट जाएगा, बिकॉज वाटर इज पोलर इन नेचर, इजंट इट सो। तो चलो देखते हैं इनमें से कौन इलेक्ट्रोलाइट है कौन नहीं है, और कौन पोलर सॉल्वेंट है कौन नहीं है। ये बहुत ही बेसिक, ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन आपके लिए अगर इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन सब लोगों को। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस। एसिटिक एसिड इज एन इलेक्ट्रोलाइट, दो इट इज एन वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक है लेकिन है तो इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएट होगा। ठीक है, वाटर में जाकर, वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो इट विल डिसोसिएट इन वाटर टू गेट। ठीक है, देखो यहाँ से टूटेगा क्योंकि एसिड है तो हाइड्रोजन आयन तो निकलेगा ही वही इससे, तो हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा, एक H पॉजिटिव और एक निकलेगा CH3। ठीक है, एक निकलेगा H पॉजिटिव और एक निकलेगा CH3CO नेगेटिव। इसका मतलब है वाटर में जाकर टूटा, भले ही थोड़ा टूटा लेकिन टूटा, और टूटने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल बन गए यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल बन गए यहाँ पर 2। तो ये था अभी 1 और 1 से 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए यहाँ पर वापस। देखते हैं और में नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, या कम बन रहे हैं ज़्यादा बन रहे हैं। तो चेक हमारे पास 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। ठीक है, अब देखो है तो यहाँ पर भी एसिटिक एसिड,
एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, लेकिन उसे डिसॉल्व किस में कर रहे हैं हम लोग? उसे डिसॉल्व कर रहे हैं हम लोग बेंजीन में। बेंजीन यानी C6H6। वही हम लोगों को मालूम है कि बेंजीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कहीं पोलैरिटी नहीं है बेंजीन में, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन है एंड नन ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। दोनों में से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो ना तो कोई एंड नेगेटिव है ना कोई एंड पॉजिटिव है, तो बेंजीन इज कंसीडर्ड टू बी अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। एसिडिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसोसिएट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसोसिएट नहीं होने वाला है, तो इसलिए एसिडिक एसिड विल रिमेन एसिडिक एसिड ओनली, ठीक है। लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये पोलर है, ठीक है, और ये नॉन पोलर है, तो ये डिसोसिएट नहीं होने वाला है, ध्यान रखते हैं इसमें। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर बनते हैं। बेंजीन में जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबर ऑफ पार्टिकल बन हो गए। तो भाई ये तो बात क्लियर हो गई कि एसिडिक एसिड, ठीक है, वाटर में जाकर डिसोसिएट होकर 2 पार्टिकल बना रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ही पार्टिकल बन रहा है, ठीक है। तो अब अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन दोनों में ही कंपेयर कर लिया जाए, अभी हम C और D एग्जांपल पर भी आते हैं, इन दोनों में कंपेयर कर लिया जाए, तो जरा बताओ किसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ठीक है, ऑब्वियसली नंबर ए वाले का, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इजंट इट सो? तो वहाँ सॉल्यूट के पार्टिकल, वहाँ नंबर बढ़ रहा था, इसलिए डिप्रेशन भी बढ़ जाएगा। तो अगर यही दो हमारे पास होता है तो हम ए वाला मार्क कर देते हैं कि जी इसका तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होने वाला है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन देखो, अगला है 180 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करना है। बेंजोइक एसिड अगेन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेंजोइक एसिड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग और उसके साथ COOH ग्रुप, और ठीक है, बेंजोइक एसिड इस तरह से भी लिखा जा सकता है C6H5COH, ठीक है। बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व करेंगे हम लोग बेंजीन में, बेंजीन यानी C6H6। और देखो बेंजोइक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, बेंजोइक एसिड में द कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, जहां पर ऑक्सीजन पर थोड़ा नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर थोड़ा नेगेटिव और हाइड्रोजन पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज पोलर इन नेचर। लेकिन बेंजीन नॉन पोलर है। अब यहाँ पोलर नॉन पोलर का कॉम्बो है, तो इसलिए बेंजीन को हम बोलते हैं तो पोलर है, लेकिन इट इज अ बिट लेस पोलर। बेंजीन नॉन पोलर बेंजीन रिंग होने के कारण वो थोड़ा कम पोलर होता है, ठीक है, एसिडिक एसिड के कंपैरिजन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन पोलर की कैटेगरी में आएगा। तो बेंजीन जो है हमारे पास, वी नो दैट बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो बेंजीन क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो ये टूटने वाला नहीं है उसमें। यहाँ पर भी गाड़ी क्या रहेगी, यहाँ पर भी गाड़ी सेम रहेगी। ये बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड यहाँ पर बेंजोइक एसिड ही रहेगा बेंजीन के साथ COOH ग्रुप, इट विल रिमेन बेंजोइक एसिड ओनली। तो इसका मतलब N की वैल्यू यहाँ पर भी बनती है, नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर भी बनते हैं, क्योंकि टूटा नहीं बेंजीन में जाकर, तो यहाँ पर भी N की वैल्यू 1 हो गई। तो भाई अभी तक N = 2 लीड कर रहा है, ध्यान रखना, पहला वाला एसिडिक एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। अब आ जाओ नंबर C पर। नंबर C है हमारे पास 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। और भाई चेक कर लेते हैं कि ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट है भी या नहीं है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो होते हैं, भले ही वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन है। लेकिन ग्लूकोज की अगर बात करी जाए तो ग्लूकोज इज C6H12O6, और ग्लूकोज वाटर में जाकर डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होता है, ध्यान रखना, सॉल्वेंट में। तो इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, यूरिया हो गया, NH2CO NH2 पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बनाया गया था एज यूरिया, याद रखने वाली बात है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे के सारे नॉन पोलर सब्सटेंसेज है, तो वाटर में जाकर इनका डिसोसिएट होने का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ग्लूकोज देखते ही हमें पता चल गया कि C6 को वाटर में अगर डिसॉल्व करेंगे तो इट विल नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। डिसोसिएट होने का कोई लॉजिक ही नहीं है, तो इट विल रिमेन C6H12O6 ओनली। यानी यहाँ पर भी N की वैल्यू 1 और यहाँ पर भी N की वैल्यू 1। वही पिक्चर हो गई क्लियर। कंपटीशन में क्लियर कट विनर कौन है? क्लियर कट विनर कंपटीशन में है, क्लियर कट विनर कंपटीशन में है नंबर ए, यानी 180 ग्राम एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल का नंबर ज़्यादा बन रहा है और पार्टिकल का नंबर 2 बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होने के कारण डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे नंबर ए ऑप्शन। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हो गया डन, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस सीरीज को बढ़ाते रहेंगे, और जो जो आप लोगों ने क्वेश्चन मुझे भेजे हुए हैं, ठीक है, आई एम मेकिंग वीडियो फॉर दैट,
and we will discuss these questions in detail. चलिए ठीक है, आज की इस वीडियो को यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ। होपफुली सब लोगों को समझ में आ गई होगी बात। तो अगली वीडियो में मिलता है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।